जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, अगर आप तेलंगाना टेट जून 2025 में उर्दू सब्जेक्ट में 30 में 30 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए मिसाली साबित होगा। आज आपकी पहली क्लास है। इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, 3 टॉपिक को एक ही वीडियो में क्लियर कराएंगे। मुख्तलिफ शुआरा, फिर मुसन्निफीन और उनकी अदबी खिदमात, इसी के साथ सवानह निगारी। ये आपका अपना सिलेबस देखेंगे, उसका पहला जो आपका चैप्टर है उसमें से सबसे पहले यही चैप्टर है। देखिए, मुख्तलिफ शुआरा, मुसन्निफीन और उनकी अदबी खिदमात, सवानह निगारी, चारों जो सब टॉपिक हैं एक ही क्लास में हम लोग सवाल जवाब की शक्ल में पूरा करेंगे। देखिए, अगर आपका पेपर सेकंड है यानी अपर प्राइमरी लेवल है, उसका भी सिलेबस बिल्कुल सेम है। उसमें भी मुख्तलिफ शुआरा, मुसन्निफीन और उनकी अदबी खिदमात और सवानह निगारी। वीडियो थोड़ा सा लंबी रहेगी। देखिए, सवाल जवाब की शक्ल में हर एक मुसन्निफीन और शुआरा उदबा के बारे में पढ़ेंगे, उनकी अदबी खिदमात को देखेंगे। फिर इसके बाद दूसरी क्लास में हम इनसे मुतालिक जो आपके सवालात अब तक 2011 से अब तक 2024-25 तक जो पूछे गए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ये निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आपको मज़ीद अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। ठीक है, सीडीपी की तैयारी भी इसी चैनल पे आपकी कराई जा रही है। उसकी एक वीडियो बन चुकी है, बिल्कुल उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिटेल से डिस्कशन कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए, ये आपका सिलेबस है, आपको पता है। क्योंकि उर्दू सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें से आपके जो 24 नंबर हैं, 24 नंबर आपके लिटरेचर से आते हैं, जो कि आपके सामने सिलेबस दिख रहा है, और 6 नंबर आपका मेथडोलॉजी से। ठीक है, डिटेल तैयारी इंशाल्लाह कराएंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें क्या है कि मुख्तलिफ उदबा, शुअरा, उनकी अदबी खिदमात में किन किन मुसन्निफीन से पूछा जाता है। आपका जो सिलेबस है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, यानी क्लास 5th की, 6 से लेकर के 10th तक जो अलग अलग शुअरा, उदबा, मुसन्निफीन हैं, उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। चलिए, आपने तेलंगाना टेट की उर्दू की बहुत सारा चैनल देखा होगा। इस चैनल पे आप पहली वीडियो देखिए, उसके बाद अपना रिव्यू यानी अपनी बाज़रसी, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया के क्या हैं, प्रेसिडेंट यानी सदर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम सदर रहे हैं कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए, याद रखिएगा 1887 में। कहीं कहीं अगर कहीं टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर भी क्लिक करके उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा इनका सवाल क्या बनता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने आला तालीम कहाँ हासिल की। क्योंकि पहले के लोग आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाया करते थे, तो कहाँ, बर्लिन। ठीक है, बर्लिन यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन हासिल करने गए थे। बर्लिन यूनिवर्सिटी कहाँ है, आपकी जर्मनी में है। ठीक है, तीसरा सवाल क्या बन सकता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके मशवरे से जामिया मिल्लिया से वाबस्ता हुए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में आपका अक़लियती इदारा है। ठीक है, बहुत मशहूर इदारा है, 1920 में उसका क़याम हुआ था। ठीक है, तो ये नन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, उसके तहत
जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद 1920 में रखी गई थी अलीगढ़, फिर 5 साल के बाद वो मुंतकिल होकर के दिल्ली में कायम है। CA/NRC के प्रोटेस्ट में आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे आपकी उस्मानिया है तो स्टेट की है। आप गच्ची बावली में देखेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। कुछ गिनी चुनी है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, आपका जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है, जो कि माइनॉरिटीज़ इदारे हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने इनको मशवरा दिया था, ठीक है, कि आप जामिया मिल्लिया से वाबस्ता होइए, ठीक है। आगे चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी आप जानते होंगे, आप हायर एजुकेशन हासिल किए हैं, उसको कहते हैं वाइस चांसलर। वाइस चांसलर कब बनाए गए, ठीक है। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से भी जुड़े थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी जुड़े थे। उसके वाइस चांसलर 1948, ठीक है। अगर कहीं डेट की मिस्टेक हुई तो आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन सदर जमहूरिया यानी सदर जमहूरिया के ओहदे पर कब कायम हुए, यानी हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम सदर यानी प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे, 1967 में, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को मुल्क के कौन से आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। आपको पता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है, भारत रत्न, ये भी डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया, ठीक है। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब दिया गया, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कब दिया गया, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल कब हुआ, ठीक है, दुनिया से कब रुखसत हो गए, 1969 में, ठीक है। बहुत ही यानी अच्छी शख्सियत गुजरी है, ठीक है, काबिल शख्सियत थी। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान, ठीक है। इनको सर का खिताब अंग्रेज़ों ने दिया था, ठीक है। चलिए, सर सैयद अहमद खान का असल नाम क्या था, सैयद अहमद खान था, ठीक है। सर का खिताब इनको अंग्रेज़ों ने दिया था। सर सैयद को सर का खिताब, देखिए जो है आगे आ भी गया, हुकूमत बरतानिया ने। सर सैयद कब पैदा हुए, 1817 में पैदा हुए। सर सैयद कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए। सर सैयद ने मुलाजिमत के दौरान कौन सी मशहूर किताब तसनीफ़ की, इनकी बहुत सी किताबें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, आसारुस्सनादीद, आसारुस्सनादीद, ठीक है, याद रखिएगा, आसारुस्सनादीद है। सर सैयद अहमद खान से मुताल्लिक कुछ और फैक्ट देख लेते हैं सवाल जवाब की शक्ल में। खुतबात अहमदिया, ये भी बहुत अच्छी किताब है। खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ है, सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद की जारी करदा मशहूर रिसाला, सर सैयद अहमद खान एक रिसाला निकाला करते थे जिसका नाम था तहजीबुल अखलाक, यानी अखलाक की तहजीब, ठीक है। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी बहुत सारे रिसाले निकालते थे, ठीक है। सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा क्या माना जाता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम, क्योंकि उनका मिशन था पहले मोहम्मडन कॉलेज के तौर पे, क्योंकि जो बाहर से पढ़ करके आए थे तो उन्होंने सोचा कि मुसलमान दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी हासिल करें, जो कि तभी वो ज़रूरत के साथ वक्त के साथ चल सकते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी और दीनी तालीम के लिए उसी के पैरेलल दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। सर सैयद का इंतकाल कब हुआ, 1898 में। तो सर सैयद अहमद खां 1857 का जो इनकलाब हुआ था, पहली जंग आज़ादी के लिए जो पहली जंग हुई थी उसमें उस टाइम में थे, ठीक है। चलिए, नंबर 3 पे उर्दू ज़ुबान से मुताल्लिक कुछ लोग हैं जिसमें ख्वाजा हसन निज़ामी है। ख्वाजा हसन निज़ामी
इनसे भी सवालात आपके पूछे जाते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए? ठीक है, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली में पैदा हुए। आपको पता है हज़रत निज़ामुद्दीन का भी ताल्लुक़ कहाँ से रहा है, यानी दिल्ली से रहा है। ठीक है, इसलिए दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन भी हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से है। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी कब पैदा हुए? 1878 में। ख्वाजा हसन निज़ामी को इंशा परदाजी का चस्का किसकी वजह से लगा? इंशा परदाजी जो मज़ामीन वगैरह लिखते हैं, ठीक है, अब्दुल हलीम शरर की वजह से उनका चस्का लगा। क्या लिखने का? इंशा परदाजी करने का। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी से मुताल्लिक़ कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनका इंतकाल कब हुआ? 1955 में हुआ। देखिए, इनकी कुछ जो तसनीफ़ हैं जो बार बार आपकी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, एक है मिट्टी का तेल, एक है दिया सलाई, एक है अलाव, अलाव वो जो आग जलाते हैं लोग सेकने के लिए। ठीक है, एक है लालटेन व मच्छर। एक इसके तसानीफ़ है ख्वाजा हसन निज़ामी के। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल देखिए फिर वह रिपीट हो गया 1955 में हुआ है। ठीक है, आगे है पितरस बुखारी, ये भी आपके सिलेबस में, ठीक है, इनकी भी चीज़ें, इनके भी मज़ामीन दाखिल हैं, तो इनके बारे में सवालात पूछा जाता है। पितरस बुखारी का असली नाम क्या है? सैयद अहमद शाह बुखारी। पितरस बुखारी कब पैदा हुए? 1 अक्टूबर 1898 में। पितरस बुखारी अक़वाम मुत्तहिदा के किस, अक़वाम मुत्तहिदा जिसको आप यूनाइटेड नेशन UNO कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी क़याम 1945 में हुआ था। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा के किस शोबे से वाबस्ता से? शोबे इत्तलाआत, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, पितरस बुखारी का इंतकाल कब हुआ? दुनिया से रुखसत कब हो गए? 1958 में, 1958 में। ठीक है, और पितरस बुखारी से मुताल्लिक़ कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। पितरस बुखारी को अदब के कौन से सिन्फ में ख़ास मकाम हासिल था? देख, अदब लिटरेचर उसकी 2 सिन्फ मशहूर हैं, एक है आपका नस्र, एक है आपका नज़्म। उसमें से किसमें ज़्यादा, यानी मज़ाह निगारी, मज़ाह निगारी नस्र का एक पार्ट है, यानी ऐसी तहरीर लिखते थे उसके लिखने के बाद आप ठहाके लगा करके खूब हंसें। ठीक है, पितरस बुखारी के मज़ामीन के मजमूए का क्या नाम है? मज़ामीन पितरस। ठीक है, चलिए, मज़ा आ रहा हो तो एक बार लाइक भी करें और शेयर कर दें अपने साथियों को जो भी उर्दू सब्जेक्ट में अच्छा नंबर हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा, आपको आइडिया लग ही गया होगा। ठीक है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, नंबर 5 पे है डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? ये जो है बिजनौर, बिजनौर आपका उत्तर प्रदेश में है, 1826 में पैदा हुए। डिप्टी नज़ीर अहमद तरक्की के किस ओहदे पर फाइज रहे? डिप्टी कलेक्टर बनाए गए थे। किनके ज़माने में? अंग्रेज़ों के ज़माने में। ठीक है, उर्दू के पहले नावल निगार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उर्दू के पहले नावल निगार किनको माना जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद को। डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल 1912 में हो गया। ठीक है, चलिए अब एक और शख्सियत छठे नंबर पे हम लोग देखेंगे, मौलवी अब्दुल हक। क्या है? मौलवी अब्दुल हक कब और कहाँ पैदा हुए? इनकी भी पैदाइश मेरठ, जो कि मेरठ आपके दिल्ली के करीब है। ठीक है, NCR में ये भी दाखिल है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन में। ठीक है, 1870 में पैदा हुए। मौलवी अब्दुल हक उस्मानिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? आपके हैदराबाद में है। ठीक है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के किस शोबा से वाबस्ता थे? दारुत तर्जमा, यानी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक कौन से? मौलवी अब्दुल हक, जो कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से जो पढ़े होंगे, देखेंगे एक ट्रांसलेशन, यानी
शोबे तर्जमा एक बनाया गया, ठीक है, बनाया गया था। मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ? 1963 में। बाबाए उर्दू दक्कन, आपको पता है हैदराबाद का कभी नाम दक्कन भी रखा गया था, ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे रेलवे स्टेशन का नाम दक्कन रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब देखेंगे नामपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्कन का मतलब ही क्या है? आपका हैदराबाद। बाबाए उर्दू यानी इनको खिताब, बाबाए उर्दू का खिताब मौलवी अब्दुल हक को दिया गया था, ठीक है। मौलवी अब्दुल हक दक्कन किनको कहा जाता है, ठीक है, यानी बाबाए उर्दू दक्कन, यानी दक्कन के उर्दू के बाबा यानी फादर किनको कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को, ठीक है। एक अच्छी शख्सियत गुजरी है, इनको यानी कई ज़ुबानों पे बहुत अच्छा उबूर था, तो इन्होंने बहुत से जैसे अरबी फारसी में बहुत सारी किताबें उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया, यानी उसका ट्रांसलेशन किया, ठीक है। अब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म रहे हैं, ठीक है, इनसे भी सवालात पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब और कहाँ पैदा हुए? 1889 इलाहाबाद में, जो कि अब उसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है। अभी वहाँ कुंभ का मेला हुआ था, आप बहुत सुने होंगे, ठीक है, करोड़ों लोग उसमें डुबकी लगाए, बस एक आस्था है, लोग जाते हैं, ठीक है। नेहरू ने कहाँ तालीम हासिल की? नेहरू ने भी आला तालीम के लिए दूसरी कंट्री का रुख किया, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। नेहरू का इंतकाल 1964 में हुआ। नेहरू के खतूत का मजमुआ का नाम क्या है? बाप का खत बेटी के नाम, क्योंकि नेहरू अपने बेटी के नाम खत लिखा करते थे। बेटी उनकी कौन थी? इंदिरा गांधी, हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आज़म, ठीक है। चलिए अब प्रेमचंद उर्दू ज़ुबान के बहुत ही माहिर, उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबान में इनको बहुत ही उबूर हासिल था, जिनको हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए? प्रेमचंद वेस्टर्न यूपी बनारस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का क्या यानी इंतखाबी हल्का है, वहीं से जीत करके आए, फिर वो वज़ीर आज़म बने, ठीक है। थोड़ा जीके से मुतालिक भी चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ, क्योंकि आपको लाइफ में काम देगा। 1880 में प्रेमचंद पैदा हुए, कहाँ? बनारस, ठीक है। अब बनारस का नाम वाराणसी कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसका नाम बदलते हैं। फिर आप देखेंगे उर्दू ज़ुबान पे भी कितना जुल्म हुआ। अब यहाँ हैदराबाद में भी देखेंगे जगह जगह उर्दू में चीज़ें बहुत कम आपको मिलेंगी, ठीक है। आप गोलकुंडा में चले जाइए, अच्छी अच्छी जगह चले जाइए, वहाँ क्या आपको तेलुगु में मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी में मिल जाएगा, लेकिन आपको उर्दू में लिखी हुई तहरीर कम मिलेगी, ठीक है। तो उर्दू को थोड़ा सा रिलीजन से मिला करके देखा जा रहा है, इस वजह से उसके साथ तासुब का बर्ताव किया जाता है, ठीक है। हालांकि अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का जज वो फैसला भी आया है कि उर्दू को मुस्लिम की ज़ुबान से, यानी उर्दू क्या है? उर्दू सबकी ज़ुबान है, ठीक है। उर्दू एक ज़ुबान है जो कि उसकी नशोनुमा आगे आप पढ़ेंगे। अब बहुत से लोगों का कौल है कि दक्कन में हुई, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सिंध में हुई, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हरियाणा के आसपास हुई, यानी दिल्ली के आसपास हुई। तो हिंदुस्तान ही में नई ज़ुबान यानी जदीद इंडियन लैंग्वेज, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपका आईन है, उसमें 8वां जो शेड्यूल है उसमें 22 ज़ुबानों में से उर्दू भी एक ज़ुबान है। लेकिन उर्दू के साथ हम कहेंगे सौतेला व्यवहार किया गया, क्योंकि उर्दू के बहुत सारे अल्फाज आप हिंदी के न्यूज़पेपर में देखेंगे, लेकिन क्योंकि इसकी लिपि, इसकी स्टाइल अलग है, अरबी फारसी से मिलती है, इसलिए थोड़ा तासुब का शिकार रही बेचारी उर्दू, ठीक है। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय। धनपत राय था, प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। इनकी तहरीर में इतना जादू था कि समाज यानी सोसाइटी का जो गरीब तबका, उनका आईना, उनकी बातों को अपनी तहरीर में उजागर कर देते थे। प्रेमचंद किस हैसियत से मशहूर? अफसाना निगार, ठीक है। कई बार
इनकी तहरीरों पर अंग्रेज ने पाबंदी लगा रखी थी, ठीक है। तो जो भी जुल्म होता था लोगों के ऊपर, जैसे इनकी देखेंगे एक ईदगाह करके एक है, आप पढ़िए, ठीक है, उसमें आप देखेंगे किस तरह से इन्होंने उस दौर की हालात का नक्शा खींचा है, ठीक है। प्रेमचंद का इंतकाल 1938 में हो गया है, ठीक है। चलिए, इन्होंने एक कफन करके लिखा है, गोदान, बहुत सी किताबें इनकी उर्दू में, उर्दू और हिंदी दोनों में इन्हें उबूर हासिल था, ठीक है। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है। बहुत ही काबिल शख्सियत, इन्होंने कुरान की तफसीर भी लिखी, ठीक है। इसी के साथ पॉलिटिक्स में भी माहिर थे, अरबी ज़ुबान भी बहुत अच्छा जानते थे, इंग्लिश भी बहुत अच्छी जानते थे, ठीक है। 1888 में पैदा हुए। इनकी अगर ओरिजिन देखेंगे तो ये मक्का से यानी अरब से इनका ताल्लुक़ है, ठीक है। मुजाहिद आज़ादी, पहले वज़ीर तालीम, अखबारात, एक कुछ अखबार यानी रिसाला निकालते थे, उसमें से एक अल हिलाल और अल बलाग और खुतूत का मजमुआ जो कि इनका गुबार खातिर है। इनको जेल में भी जाना पड़ा, वहाँ से वो जो खुतूत लिखा करते थे उनको गुबार खातिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत ही काबिल शख्सियत गुजरी है। अब उर्दू ज़ुबान के कुछ मशहूर शुअरा यानी पोइट्स, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक है परवीन शाकिर, ठीक है, 24 नवंबर 1952 में पैदा हुई, 26 दिसंबर 1984 में इंतकाल हुआ। सिविल सर्विस कामयाब, ठीक है, कस्टम ऑफिसर, ठीक है। और मजमूए कलाम इनका क्या है, खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी, कफ़े आईना, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इस सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास किया और कस्टम ऑफिसर बनी थी, लेकिन उर्दू ज़ुबान में अच्छा उबूर था, इसलिए उनके कुछ ऐसे मजमूए हैं, ठीक है। सलामत अली दबीर कब पैदा हुए, 1803 में, 1875 में इंतकाल हुआ, ठीक है। वालिद मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन मरसिया के कलाम में यानी शौकत लफ्ज़ी के माहिर थे, ठीक है, शौकत लफ्ज़ी के माहिर थे, ठीक है। आगे है ज़ौक़ कौन है, शेख इब्राहिम ज़ौक़ पूरा नाम है, ठीक है। 1788 में पैदा हुए, 1854 में इनका इंतकाल हो गया। गज़ल गोई और कसीदा निगारी के शायर, ठीक है। बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद, बहादुर शाह ज़फ़र 1857 के जो कि हीरो माने जाते हैं, ठीक है। खान बहादुर और खाकाई हिंद के खिताब से भी इनको नवाजा गया, ठीक है। चलिए, कैफी आज़मी, आज़मगढ़ कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में है। तरक्की पजीर शायर में इनका नाम आता है कैफी आज़मी। जब इधर हाईटेक सिटी की तरफ जाते हैं तो कैफी आज़मी करके इनका क्या है, एक रोड बनाया गया है। उसके बाद आप इस तरफ जब जाते हैं तो इधर जिधर सानिया मिर्ज़ा का बंगला है उस तरफ, उससे पहले का रोड क्या है, कैफी आज़मी के नाम से इनका रोड भी बनाया गया आपके हैदराबाद में, ठीक है। नाम क्या था, अतहर हुसैन रिजवी, ठीक है। और 1919 में पैदा हुए, 2002 में इनका इंतकाल हुआ। इनको कुछ इनामात से नवाजा गया था, पद्म श्री, ठीक है, शाइस्ता एकेडमी अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। मजमुआ क्या है, दायरे, आखिर शब, आवारा सजदे, इबलीस की मजलिस शूरा, ठीक है। इनके कुछ तहरीरी मजमुए हैं। आगे देखते हैं क्या है, आगे है बैकल यानी उस्ताही, ठीक है। नाम क्या है, मोहम्मद शफ़ी लोदी। तखल्लुस क्या है, इनको बेकल का तखल्लुस दिया गया। 1928 में पैदा हुए, 2016 में इंतकाल हुआ। बुनियादी तौर पर गीत के शायर, जो गीत गाई जाती है ना,
गीत के शायर। शेरी मजमूए क्या है, नगमा व तरन्नुम, नशाते जिंदगी, ठीक है, सुरूरो जावेदा, ठीक है, परवाइयाँ, कोमल मुखड़े, ये सब क्या है, इनके शेरी मजमूए हैं। अब हम देखेंगे अल्लामा इकबाल, ठीक है। अल्लामा इकबाल के नाम से आप सभी पहले ही से इनका नाम सुने होंगे। अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए, 1877 में सियालकोट में पैदा हुए, जो कि अब कहाँ है, पाकिस्तान में। इकबाल, अल्लामा इकबाल आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे, जर्मनी गए थे, ठीक है। बागे दर्रा, ठीक है, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम, मजमुए कलाम किसके हैं, ये सब अल्लामा इकबाल के हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा किसने लिखा है, अल्लामा इकबाल ने लिखा है, ठीक है। अल्लामा इकबाल को उर्दू के साथ साथ फारसी दोनों जुबान पे बहुत ही उबूर हासिल था, ठीक है। शायरी में इकबाल के उस्ताद कौन थे, दाग दहलवी, ठीक है। इकबाल का इंतकाल कब हुआ, 1938 में, ठीक है। बहुत लोग इकबाल को पाकिस्तानी मानते हैं, जब पाकिस्तान बना ही नहीं था, कहाँ से पाकिस्तानी हो जाएंगे। हाँ, हिंदुस्तान के बंटवारे के फेवर में थे, ठीक है। इकबाल के उस्ताद हैं कौन, मीर हसन, ठीक है। अल्लामा इकबाल की शायरी अगर आप उर्दू अच्छे से जानते हैं तो उनकी शायरी जो है, उन्होंने ऐसे ऐसे शेर कहे हैं कि उसके बहुत ही वसी माने होते थे, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल बहुत ऊंची शख्सियत है, ठीक है। इनसे मुताल्लिक किताब, इनके अशार आप पढ़िएगा, ठीक है। इन्होंने ऐसे ऐसे अशार के जिससे मुर्दे के अंदर जान पैदा हो जाए, ठीक है। चलिए, अब हम जोश मलिया, देखिए इकबाल का एक शेर है, कहते हैं कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पे, ठीक है। क्योंकि ऐसा ऐसे चीज़ हैं, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, क्योंकि वो उनका कहना यह है कि शाही परिंदा आसमान पर उड़ता है, इसी तरह अपनी सोच भी ऊंची रखो, ठीक है। नहीं कि एक कबूतर आप देखेंगे छोटे छोटे जगहों पे कहीं जगह मिल जाती वहीं अपना घोंसला बना लेते हैं, उस तरह से आप मत रहिए, ठीक है। जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, ठीक है। ऐता इरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अंदर कोई मुर्दा रूह है उसमें जान फूंक देते हैं, ठीक है। उनका आशार पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी, मलिहाबादी का असल नाम क्या है, शब्बीर हुसैन खान, ठीक है। जोश मलिहाबादी ने कौन सा माहनामा जारी किया, माहनामा कलीम, ठीक है। देखिए आजकल जो मुस्लिमों में इख्तलाफात कितने हैं आप देख ही रहे हैं, इसी वजह से मुस्लिम कमज़ोर होते जा रहे हैं। कहीं इलाकाई फ़र्क है, कहीं ज़ात बिरादरी का फ़र्क है, कहीं फ़िरका, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस, कोई जमात इस्लामी, कोई कुछ कुछ करके, ठीक है। क्योंकि अल्लामा इकबाल पहले भी कहते थे कि मुसलमान हैं लेकिन एकजुट नहीं है। इसी को उन्होंने कहा, एक भी हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, खुर्शीद मुबी यानी रोशन सूरज, सूरज एक है पूरी दुनिया पे गालिब है, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तारे देखेंगे रात में बहुत हैं लेकिन अलग अलग है ना, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सूरज की वैल्यू क्यों है, एक है। तो उन्होंने बहुत अच्छा इशारा किया था। चलिए अब हम जोश मलिहाबादी पे जाते हैं। जोश मलिहाबादी कौन से सरकारी रोजनामे के एडिटर थे, जो कि उसमें तस्हीह करते हैं आज कल, ठीक है।
ये दिल्ली से निकलता था। जोश का इंतकाल कब हुआ? 1982 में। ठीक है, चलिए जोश मलिहाबादी से मुताल्लिक कुछ और फैक्ट देखते हैं। ठीक क्या है? शोला व शबनम, फिक्र नशात, जुनून व हिकमत, अर्श व फर्श, हरफ हिकायत, सैफ व सुबूक किनके शेर मजमुए हैं? सब जोश मलिहाबादी के शेरी मजमुए हैं। ठीक है, आगे क्या है? जोश को हुकूमत हिंद ने किस एजाज से नवाजा? यानी पद्म भूषण से। जोश को कहा जाता क्या? शाइर इनकलाब, यानी रिवोल्यूशन, यानी रिवोल्यूशनरी पोएट्स, यानी शाइर इनकलाब। इनकलाब यानी क्रांति ले आते हैं। ठीक है, अख्तरुल ईमान 8वें नंबर पर देखते हैं। अख्तरुल ईमान साहब कब पैदा हुए? 1915 में। आबेजू, ठीक है, बिनते लम्हात, यादें, ज़मी ज़मी किसके मजमुए हैं? ये अख्तरुल ईमान के। अख्तरुल ईमान का कुल्लियात किस नाम से शाये हुआ? ठीक है, सरो सामान। कुल्लियात क्या होते हैं? शेरी मजमुए होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मिर्ज़ा गालिब के भी कुल्लियात हैं। ठीक है, मौलाना हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना हाली का असल नाम क्या है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना हाली कब और कहाँ पैदा हुए? 1837 में पैदा हुए, पानीपत, जो कि गालिबन कहाँ है? आपका पंजाब में है। शायरी में हाली के उस्ताद कौन थे? मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, चचा गालिब के नाम से मशहूर हैं। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब ने का जो शेरी मजमुआ उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको जो 1857 का जो गद्र था, जो आज़ादी की पहली जंग हुई थी, उसका पूरा आईना आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, जदीद शायरी की बुनियाद किसने डाली? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ही ने जदीद शायरी की बुनियाद डाली। मुसद्दस हाली, मुसद्दस मतलब होता है जिसमें सिक्स लाइन के अशार होते हैं। हाली के अशार कौन? हाली के शायर कौन है? हाली। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर तनकीदी किताब कौन सी है? मुक़द्दमा शेर व शायरी। ठीक है, हाली के सवानही कुतुब कौन से हैं? सवानह कौन से? जो यानी बायोग्राफी लिखी जाती है। हयाते जावेद, यादगार गालिब, हयाते जावेद, यादगार गालिब, हयाते सादी। इन्होंने जो अलग अलग जो शुअरा हैं उनकी ज़िंदगी, जब आदमी कोई किसी दूसरे शख्सियात के बारे में लिखता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। वो क्या नाम है? बायोग्राफी। क्या कहते हैं? बायोग्राफी। ठीक है, सवाने। ठीक है, जब अपने बारे में लिखता है तो क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो बायोग्राफी यानी सवाने लिखना। ठीक है, हयाते जावेद में किन के हालात हैं? सर सैयद अहमद खां के। हयाते जावेद जो इन्होंने लिखी है, यानी सवाने यानी बायोग्राफी जो इन्होंने लिखी है, इसमें सर सैयद अहमद खां के बारे में लिखा है। ठीक है, हाली का इंतकाल कब हुआ? 1914 में इंतकाल हो गया। अब हम देखेंगे मीर अनीस। मीर अनीस का असली नाम क्या है? मीर बब्बर अली। मीर अनीस के दादा का नाम क्या है? मीर हसन दहलवी। मीर अनीस को किस सिनफ़े सखुन या सुखन में कमाल हासिल था? मरसिया गोई। मरसिया किसको कहते हैं? जब कोई किसी का इंतकाल हो जाता है उसकी खूबी में जो अशार कहे जाते हैं उसको मरसिया कहते हैं। ठीक है, और क्या है? मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ? 1874 में हुआ। मीर बब्बर अली अनीस कब और कहाँ पैदा हुए? 1803, यानी फैज़ाबाद, जो कि अब अयोध्या नाम रखा गया। कहाँ है? यह आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,
खातिमुल कलाम किनको कहा जाता है? खातिमुल कलाम किनको कहा जाता है? मीर यानी जैसे खातमुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है, इसलिए खातमुल कलाम किनको कहा जाता है? मीर अनीस। ठीक है। नज़ीर अकबराबादी, नज़ीर अकबराबादी का असली नाम क्या था? वली मोहम्मद। नज़ीर कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। नज़ीर का इंतकाल कब हुआ? 1830 में हुआ। ठीक है। अवामी शायर किनको कहा जाता है? नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाँ, अब आगे क्या है? नसीम। दया शंकर नसीम कब और कहाँ पैदा हुए? 1811 में लखनऊ में पैदा हुए, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। दया शंकर नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे? आतिश के शागिर्द थे। दया शंकर नसीम की मशहूर तसनीफ कौन सी है? मसनवी यानी गुलजार नसीम। नसीम का इंतकाल 1845 यानी 45 में हो गया। हफीज जालंधरी, जालंधर कहाँ है? आपका पंजाब में है। हफीज जालंधरी कब और कहाँ पैदा हुए? 1900 में जालंधर में पैदा हुए। हफीज का अहम शेरी कारनामा क्या है? शाहनामे इस्लाम लिखा है। ठीक है। हफीज का इंतकाल 1982 में हुआ। ठीक है। अमजद हैदराबादी, अमजद साहब हैदराबाद के हैं। ठीक है। अमजद हैदराबादी का पूरा नाम क्या था? सैयद अमजद हुसैन। अमजद कब पैदा हुए? 1886 में। अमजद की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? जामिया निज़ामिया। ठीक है। अमजद की बीवी वालिदा बेटी का इंतकाल कैसे हुआ? मूसी नदी के तुगयानी में, यानी यहाँ एक नदी बहती है, उसकी तुगयानी में इनकी बीवी और वालिदा का इंतकाल हुआ। इस पर इन्होंने यानी शेरी मजमुआ भी जमा किया। मूसा नदी या मूसी नदी, अब क्या नाम है आप ही बता सकते हैं, के तुगयानी से मुतासिर होकर कौन सी नज़्म अमजद ने लिखी? क़यामत सुग़रा यानी छोटी क़यामत। ठीक है। मूसी नदी में इनके अजीज़ जो है उसमें हलाक हो गए। अमजद हैदराबादी किस सिन्फ के मशहूर शायर हैं? रुबाई गो। रुबाई किसको कहते हैं? जिसमें 4 लाइन के अशार होते हैं। ठीक है। हकीमुश्शुअरा, शहनशाह रुबाइयात किसको कहा जाता है? अमजद हैदराबादी को हकीमुश्शुअरा और शहनशाह रुबाइयात। ठीक है। अहले दक्कन अमजद को किस नाम से याद करते हैं? यानी हैदराबाद के लोग, अहले दक्कन यानी दक्कन वाले मतलब हैदराबाद वाले, अमजद को किस नाम से याद करते हैं? जिंदा सरमद यानी सरमदे सानी। अमजद का इंतकाल कब हुआ? यानी 29 मार्च 1961 में। ठीक है। अब हम चचा गालिब मिर्ज़ा असआदुल्लाह खां गालिब, मिर्ज़ा गालिब का नाम क्या था? मिर्ज़ा असआदुल्लाह खां गालिब बेग। ठीक है। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है? मिर्ज़ा नौशाह। ठीक है। गालिब कब और कहाँ पैदा हुए? 1797 में आगरा, जहाँ आपका ताजमहल है। आगरा कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। गालिब का खिताब क्या था? नजमुद्दौला का खिताब। निज़ामे जंग दबीरुल मलिक का खिताब किसको दिया गया? चचा गालिब मिर्ज़ा असआदुल्लाह खां गालिब। गालिब ने बाकायदा स्कूल में जाकर के तालीम नहीं हासिल की, लेकिन मिर्ज़ा गालिब को अल्लाह ने खुदादाद सलाहियत से नवाजा था। ठीक है। गालिब ने किस ख़ानदान की तारीख़ लिखी? ख़ानदान तैमूरी। ठीक है। गालिब के रोज़नामचा का क्या नाम है? दस्तंबू। दस्तंबू। ठीक है।
गालिब का इंतकाल कब हुआ? 1869। 1857 की जो जंग थी उसको गालिब ने बहुत करीब से देखा है। ठीक है। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। ठीक है। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मेरे दर्द की दवा करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा हुआ करे कोई। इब्न मरियम कौन थे? इब्न मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मोजिज़ा दिया था कि किसी के ऊपर हाथ फेरते थे तो उसको शिफा हो जाती थी। ठीक है। तो इनके अशार को अगर आप समझेंगे तो आप कहेंगे वाह किस तरह के बड़े पैमाने के उनके अशार हैं। ठीक है। चलिए, अली सरदार जाफरी। ठीक है। अली सरदार जाफरी का असल नाम क्या है? सैयद अली सरदार। ठीक है। सरदार जाफरी कब और कहाँ पैदा हुए? 1913, ज़िला गोंडा। गोंडा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। ठीक है। सरदार जाफरी का नज़रिया क्या है? इश्तराकियत। ठीक है। सरदार जाफरी को हुकूमत ने कौन सा खिताब दिया? पद्म श्री। ठीक है। इनको अवार्ड दिया गया था। अली सरदार जाफरी शायरी में कौन सा बड़ा उर्दू अवार्ड दिया गया? ज्ञानपीठ अवार्ड से इनको नवाजा गया। उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश ने कौन सा अवार्ड दिया? मखदूम अवार्ड से नवाजा था अली सरदार जाफरी साहब को। जाफरी की नसरी तसनीफ का नाम क्या है? तरक्की पसंद अदब। ठीक है। परवाज, खून की लकीर, नई दुनिया को सलाम, अमन का सितारा, एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार, ये सब किसके शेरी मजमूए हैं? अली सरदार जाफरी के। ठीक है। चलिए, क्लास थोड़ा लंबी हो रही होगी लेकिन सिलेबस आपका लंबा है। अगर एक ही साथ पूरा नहीं कवर करेंगे तो कैसे आपका पूरा होगा? ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। असरारुल हक मजाज 17 नंबर पे इनका है। असरारुल हक मजाज कब और कहाँ पैदा हुए? 1911 लखनऊ में पैदा हुए। असरारुल हक मजाज के मजमूए कलाम का नाम क्या है? आहंग। क्या है? आहंग। सिकंदर अली वजद। सिकंदर अली वजद कब और कहाँ पैदा हुए? 1914 औरंगाबाद। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। लहू तरंग, आफताब ताज़ा, औराक़े मुसव्वर, बेयाज़े मरीख किसके मजमूए कलाम है? सिकंदर अली वजद के। जमाले अजनता। ठीक है। अजंता। ठीक है। जलाले हिमालया किसके कुल्लियात हैं? सिकंदर अली वजद के। ठीक है। अब कुछ उर्दू शुअरा और देख लेते हैं। मोहसिन जलगावी नाम क्या है? गुलाम गौस खान। तखल्लुस क्या है? मोहसिन। शेरी मजमूए क्या है? इंसाफ, थोड़ा सा आसमान जमीन पर। ठीक है। आंख सच बोलती है, शाखे संदल। ठीक है। आगे है अख्तर शीरानी। नाम क्या है? मोहम्मद दाऊद खान अख्तर। तखल्लुस अख्तर जिसके माने सितारा होता है। पैदाइश वफात कब कब है? 1905 में पैदा हुए और बहुत कम जिंदगी पाई। 1948 में इंतकाल हो गया। मकामे विलादत यानी पैदाइश की जगह क्या है? रियासत टोंक। ठीक है। मजमूए कलाम क्या है? सुबह बहार, अख्तर सिता, लाले तूर, तुजूरे आवारा, नगमे नरम फूलों के गीत। ठीक है। उर्दू शुअरा में अल्लामा। ठीक है। लकमा शिबली। तखल्लुस क्या है? शिबली। ठीक है।
मकाम क्या है, मीर गयास जक बिहार। मजमूए कलाम क्या है, तारे ज़मीन के फूल आलम के, तारे ज़मीन के फूल आलम के। ठीक है, और कुछ शोरा क्या देखेंगे। ठीक है, बहजाद लखनवी नाम क्या है, सरदार अहमद खान। तखल्लुस क्या है, बहजाद। मकाम लखनऊ। पैदाइश कब हुई थी इनकी, 1900 में, 1974 में इनका इंतकाल हुआ। आगे क्या है, जमील मजहरी नाम क्या है, सैयद काजिम अली जमील मजहरी इनका तखल्लुस। पैदाइश 1904 सहारनपुर। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, सहारनपुर ही में आपका देवबंद है, जो कि बहुत बड़ा इस्लामी मदरसा है। ठीक है, जद्दोजहद आज़ादी के रहनुमा कई बार जेल गए। कौन, जमील मजहरी। ठीक है, 1974 में गालिब अवार्ड से इनको नवाजा गया। इंतकाल कब हुआ, 23 जुलाई 1980, यानी मुजफ्फरपुर सहारनपुर, ये सब जो है वेस्टर्न यूपी के इलाके हैं, दिल्ली से सटे हुए हैं। मजमूए कलाम इनके क्या हैं, नक्शे जमील, फिक्र जमील। ठीक है, चलिए आगे है उर्दू शुआरा में मुईन हसन जज़्बी। पैदाइश कब हुई, 21 अगस्त 1912 आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इंतकाल कब हुआ, 2005 अलीगढ़ में। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में। तरक्की पसंद शायर, तरक्की पसंद शायर। ठीक है, नसरी तसानीफ क्या है, हाली का सियासी शुरूर, तिलिस्म होशे रब्बा। ठीक है, मजमूए कलाम क्या है, फिरोजा सखुन मुख्तसर। ठीक है, गुजारे शब के नाम। ठीक है, एवार्ड्स क्या है, गालिब एवार्ड, इकबाल समा एवार्ड से भी इनको नवाजा गया। ठीक है, जिगर मुरादाबादी, मुरादाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। नाम क्या है, अली सिकंदर। तखल्लुस क्या है, जिगर। 1960 में पैदा हुए, 1998 में इंतकाल हो गया। बुनियादी तौर पर गज़ल गो शायर कहलाते हैं। मजमूए कलाम इनके क्या है, दाग़े जिगर, शुअले तूर, आतिशे गुल। ठीक है, एवार्ड्स इनको क्या क्या मिला है, शाइस्ता एकेडमी एवार्ड, डीएलएड की डिग्री इन्होंने कहाँ से हासिल की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उर्दू से मुताल्लिक कुछ अहम और शख्सियात को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब बताइए क्लास कैसी लग रही, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में भी बताएं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, देखिए लाइक करने से क्या होता है, बहुत मेहनत से मजमूए को आपके लिए जमा किया जाता है। लाइक करते हैं तो पढ़ने वाले का, जो आपको पढ़ा रहा है, उसका मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, जो वीडियो बना रहा है उसका मोटिवेशन, हौसला अफजाई होती है कि मेरी बनाई हुई चीज़ आपको समझ में आ रही, पसंद आ रही। ठीक है, बस और कुछ नहीं इसमें है। तो आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें कि क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं। ठीक है, उर्दू से मुताल्लिक अहम शख्सियात देखते हैं। नाम क्या है, सैयद इम्तियाज़ अली ताज। मकाम लाहौर, लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान। पैदाइश व मौत कहाँ हुई, 1900 में पैदा हुए, 1970 में इंतकाल हुआ। खिताब क्या है, अंग्रेजी सरकार, सर। ठीक है, मजमूए मज़ामीन, इनका मजमूए मज़ामीन क्या है, चचा छगुन। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने इनको सर का खिताब दिया था। अल्लामा, वो क्या नाम है, सर सैयद अहमद खां को भी अंग्रेजी सरकार ने सर का खिताब दिया था। अल्लामा शिबली नोमानी, ये आजमगढ़ में पैदा हुए थे। ठीक है, नदवतुल उलमा लखनऊ के बानी में इनका शुमार किया जाता है। 1857 जब हिंदुस्तान का गदर हुआ था, ठीक है, पहली जंग आज़ादी हुई थी, और 1914 में फिर इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, 1857 में पैदा हुआ, 1914 में इंतकाल हुआ। बहुत ही ऊंची शख्सियत मानी जाती है। सर सैयद की तहरीक से वाबस्ता रहे, सर सैयद अहमद खां के। तसानीफ क्या है,
सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मामून, सीरतुन नुमान, सफ़रनामा मिस्र व शाम, दोनों का सफ़र करके इन्होंने लिखा था, ठीक है। अल फारूक, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के औसाफ बयान किया है। अल गज़ाली, ठीक है। और सवानिह मौलाना रूम, मौलाना रूमी के भी सवाने लिखी है। इल्मुल कलाम, मुआज़ने अनीस व दबीर, अल कलाम, शेरुल आजम, ठीक है। ये सब इनके तसानीफ है, बहुत ऊंची शख्सियत गुजरी है, ठीक है। इनके नाम से शिबली कॉलेज भी खोला गया जो कि आजमगढ़ में है। बेनज़ीर शाह, नाम क्या है? सैयद सिद्दीक अहमद शाह वारिसी, पैदाइश 1863 में, और अमीर बीनाई के शागिर्द। मजमूए कलाम क्या है? मसनवी, यानी कलाम बेनज़ीर, ठीक है। आगे है बानू सरताज, पैदाइश कब हुई? 17 जुलाई 1945 में। अफसाना निगार, दायरों के कैदी, अपने हाथों में थामा हुआ मीज़ान, ये सब किनकी हैं तहरीरें? ये बानो सरताज की, ठीक है। कृष्ण चंद्र, 23 नवंबर 1913 में इनकी पैदाइश हुई, 1977 में इंतकाल हो गया। सवानिह उम्री क्या है? मेरी यादों के, यानी मेरी यादों के चुनार, ठीक है। आगे है वहीदुद्दीन सलीम, पैदा कब हुए? 1867 में, 1988 में इनकी वफ़ात हो गई। इनके कुछ कारनामे क्या हैं, तसानीफ क्या हैं? मारिफ, मुस्लिम यानी गज़त, ठीक है। ज़मींदार की इदारत, दारुत्तर्जमा के रुकन, मज़ामीन क्या है? मज़ामीन सलीम, ठीक है। इफ़ादात सलीम, लफ्ज़ों का मजमुआ, अफ़कार सलीम। मुनव्वर राना, ठीक है। मुनव्वर राना रायबरेली में पैदा हुए थे 1952 में। इनके अशार बहुत अच्छे हैं, सरकार के ऊपर भी इन्होंने अशार कहे हैं, ठीक है। माँ के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छी नज़्म, बहुत अच्छे अशार हैं, ठीक है। माँ के ऊपर इन्होंने कहा कि यानी किसी के हिस्से में ज़मी आई, किसी के हिस्से में मकां आया, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मतलब जब बंटवारा हो गया तो कोई ज़मीन पाया, कोई मकान पाया, मैं सबसे छोटा था तो मेरे हिस्से में मुझे माँ मिली। अक्सर देखा जाता है छोटे बच्चों की तरफ माँ चली जाती है, ठीक है। तो इनके अशार बहुत मशहूर हैं। और मुनव्वर राना अब दुनिया में नहीं रहे। 2024 में, अभी हाल ही में इनका इंतकाल हो गया, लखनऊ में इंतकाल हुआ, गालिबन 14 जनवरी, ठीक है। 14 जनवरी देख लीजिएगा, 14 जनवरी 2024 को लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था, ठीक है। बग़ैर नक्शे का मकान, ठीक है। जंगी फूल, सफ़ेद जंगी कबूतर, इन्होंने ईवीएम पे भी अशार कहे, मुशायरों में भी जाया करते थे, ठीक है। चेहरे याद रहते हैं, माँ, क्योंकि माँ पे इनकी बहुत अच्छी नज़्म है, एक बार आप यूट्यूब पे देखिएगा, ठीक है, आपको रोना आ जाएगा, ठीक है। महर यानी महा जुर्माना, ठीक है। कहो ज़िल्ले इलाही, ठीक है। तो मुनव्वर राना को आप ज़रूर देखिएगा, इनके अशार देखिएगा कि मुशायरे में ये दुबई वगैरह भी जाया करते थे, ठीक है। ये भी इनको अल्लाह ने खुदादाद सलाहियत से नवाजा था मुनव्वर राना को। आगे क्या है? मुस्तबा हुसैन, 1936 में पैदा हुए, 2020 में इंतकाल हुआ। मज़ाह निगार, जिसमें इनके तहरीर में मज़ाहिया कलाम होते थे। तसानीफ क्या है? तकल्लुफ़ बरतरफ, क़त्ए कलाम, आदमी नामा, बहरहाल, क़िस्से मुख्तसर, ठीक है। जापान चलो, जापान चलो, ठीक है, ये जापान है,
जापान चलो जापान चलो, चेहरा दर चेहरा, सफ़र लख्त लख्त, इनको गालिब एवार्ड, मखदूम एवार्ड और पद्म श्री से भी मुस्तबा हुसैन को नवाजा गया था। ठीक है, आगे है कश्मीरी लाल। कश्मीरी लाल क्या है? 1919 में पैदा हुए, 2016 में इंतकाल हुआ। 125 से ज़ायद तसानीफ के मुसन्निफ कश्मीरी लाल हैं। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इनका पूरा नाम पूछा जाता है अबुल फ़कीर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। रामेश्वरम में पैदा हुए थे 1931 में, 2015 में इनका इंतकाल हुआ। सदर जमहूरिय हिंद, यानी जमहूरिय हिंद के सदर भी रहे हैं। ठीक है, इनको भारत रत्न, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एवार्ड से नवाजा गया, पद्म भूषण से भी नवाजा गया। इनको मिसाइल मैन भी, यानी बाबाए मिसाइल के नाम से इन्होंने मिसाइल बनाए। ठीक है, तसानीफ क्या है? इग्नाइटेड माइंड, ठीक है, द विंग्स ऑफ फायर, ये सब बहुत मशहूर। विंग्स ऑफ फायर पढ़िए, इसमें अपने ज़िंदगी के हालात लिखे हैं कि कैसे ये अखबार बेचा करते थे और बाद में कैसे कहाँ पहुँच गए, ये हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, मिसाइल इन्होंने बनाई। मिसाइल बनाने के बाद इनको इंदिरा गांधी ने जब एवार्ड देने के लिए बुलाया था, इनके पैर में हवाई चप्पल था। ठीक है, परवाज़ भी इनकी एक तहरीर है। ठीक है, तो इनके यानी बायोग्राफी के बारे में पढ़ना चाहिए, लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। चलिए, डॉक्टर शब्बीर अली सिद्दीकी 1940, ठीक है, निशातगंज, ये भी लखनऊ में है, पैदा हुए। 3 अफसानों के मजमूए, दिल की बात, मुस्तमा, रंग बदलते लोग। ड्रामों के मजमूए क्या है? साज़े अवध, जो कि अवध एक जगह है। ठीक है, संगे तराश। ठीक है, अब कुछ हम अहम निकात देख लेते हैं जो कि बार बार आपके इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। उर्दू ज़रिए तालीम की पहली यूनिवर्सिटी, उर्दू मीडियम से हिंदुस्तान में तालीम शुरू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी आपकी उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, जो कि आपके हैदराबाद सिकंदराबाद में है। ठीक है, इदारे अदबियात, उर्दू के बानी कौन माने जाते हैं? डॉक्टर सैयद मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। ठीक है, तरीक़े तदरीस उर्दू, मुल्ला फजलुल हसन ने किताब लिखी है। मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है? खुदाए सुखन दोनों कह सकते हैं, शहनशाह गज़ल, मीर तकी मीर। ठीक, चलिए, कुछ अहम निकात देखेंगे। निकातुश शुअरा किसकी तसानीफ है? मीर तकी मीर की। ठीक है, गालिबन इन्हीं के वो अशार हैं जो कि तस्बीह में दिए जाते हैं। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अलबलाग व इबलाग के मुदीर कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गुबार खातिर के मुसन्निफ अबुल, ये जितने अहम पॉइंट है ये सब बार बार आपके सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, उर्दू शायरी की तारीख़ पर पहली किताब आब हयात है। ठीक है, क्या है? आगे है खाकानी हिंद दक्कन, किनको कहा जाता है? ज़ौक़ को। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े चैप्टर, मुख्तलिफ शुआरा, उदबा और मुसन्निफ़ीन, उनकी अदबी खिदमात, सवाने निगारी वाला चैप्टर मुकम्मल हुआ। आप फीडबैक देकर ज़रूर जाइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो भी आपका कॉमन ग्रुप हो, चाहे बीएड आपने किया हो या डीएलएड किया हो। मेरे कहने से इतना कर दीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। मेरा मकसद है कि आप 30 में 30 मार्क्स उर्दू लैंग्वेज में ला सकें। ठीक है, निज़ाम अकेडमी $2 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें।
ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। बेल आइकन को भी दबा लें। वीडियो जब भी देखा कीजिए, एक चीज़ कहना भूल गया, आप लैंडस्केप मोड में ऐसे मोबाइल को लेटा कर देखेंगे, वीडियो आपको क्लियर दिखेगी, ठीक है। और कुछ हेल्प के लिए 9873603812 पे आप व्हाट्सएप करके भी कुछ पूछ सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।